हेलो एवरीवन। तो आ गया है बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा और प्रिया विक्रम के थ्रू परमिशन मिलते ही फटाफट कार में बैठकर मेंशन से बाहर निकल जाती है। पर यहाँ प्रतीक भी उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। नताशा और प्रिया दोनों कार के पीछे वाले सीट में बैठी हुई थी। प्रिया जो लोकेशन के हिसाब से ड्राइवर को बस लेफ्ट या राइट की ओर जाने बोल रही थी। नताशा प्रिया के कान के पास जाकर आहिस्ता से बोली, प्रियो, हम इस ड्राइवर को लेकर नहीं जा सकते अपनी जगह में। प्रिया बोली, क्यों, क्या हुआ? नताशा उसे कहती है, अरे क्यों क्या क्यों, इसने विक्रम को बता दिया तो विक्रम ने मुझे बाहर खाना खाने से साफ मना किया है। ये ऑडिशन वाली बात का पता उन्हें चला ना तो मैं कई काम से। प्रिया उसे बोली, अच्छा बाबा ठीक है, हम गाड़ी को ना वेन्यू से थोड़ा दूरी खड़ा करवाएंगे और कुछ बहाना मार के यहाँ से निकल जाएंगे। नताशा बोली, हाँ ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमने क्या क्या किया। पर यहाँ उन लोग को क्या पता था कि प्रतीक जो ना जाने कब से उन लोग की कार का लगातार पीछा किए जा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम जो अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे, उनका तो कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उनके दिल में तो बस नताशा के ख्याल आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके बिना वहां कुछ गलत ना हो जाए। तभी उन्हें एक कॉल आता है। उस कॉल को देख उनके चेहरे में हल्की सी स्माइल उतर आई। उन्होंने कॉल पिक करके बड़े प्यार से कहा, बोलिए अंकल। कॉल पे यश बिरला जो लंदन के जाने माने टॉप बिजनेसमैन में से एक थे। विक्रम और यश बिरला का रिलेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बाप और बेटा। यश जी विक्रम के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर उनके डेथ के बाद विक्रम के फादर की जगह यश जी ने ही संभाली और आज उनके ही नक्शे कदम पर चल विक्रम ने भी वर्ल्ड के टॉप क्लास बिजनेसमैन में अपना नाम इंक्लूड करा लिया। विक्रम जो दिल से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और यहाँ यश जी भी विक्रम को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानते थे। वो बोले, विक्रम माय सन, कब आ रहे हो तुम इंडिया से? याद है ना आज के इवेंट में बेस्ट यंग बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए तुम भी नॉमिनेटेड हो? विक्रम बोले, नॉमिनेटेड तो आपका बेटा धैर्य भी है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार धैर्य ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बनेगा। यश जी कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा बेटा, पर अगर मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो हर साल की तरह इस साल भी ये अवार्ड तुम ही जीतोगे। यश बिरला जो अभी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हुए थे, उनके कैबिन में इसी वक्त धैर्य की एंट्री हुई और वो बोला, वाओ डैड, मुझे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी आप विक्रम को ही सपोर्ट करोगे। यश हंसते हुए बोले, क्या करूं बेटा, विक्रम मेरे लिए है ही इतना खास। मैं तो कभी कभी भूल ही जाता हूँ कि तू भी तो मेरा ही बेटा है। धैर्य अपना सर ना में हिलाते हुए उनके पास सोफे में जाके बैठी और कही, आप भी ना डैड, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपका बेटा सिर्फ विक्रम ही है। मुझे तो बस आपने नाम के लिए रखा हुआ है अपने पास। यश जो फोन स्पीकर में रख विक्रम को सुनाते हुए बोले, देख रहे हो ना विक्रम, जलने वाले लोगों ने अभी से जलना शुरू भी कर दिया। विक्रम हंसते हुए बोले, उसकी जगह कोई भी होता तो मुझसे ऐसे ही जलता। आखिर आपने मुझे अपने बेटे का दर्जा सिर्फ नाम का नहीं दिया है, बल्कि अपने दिल से मुझे बेटा माना भी तो है। तभी धैर्य बोले, अच्छा बेटा, तुम्हें बस मेरे डैड नहीं अपना माना है क्या? भूल मत, मैंने भी तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया है। पर एक तुम हो जो अपने लाइफ के बारे में हमें कुछ बताते ही नहीं, कुछ भी शेयर नहीं करते हमसे। कब कहाँ जाते हो, क्या करने वाले रहते हो, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं रहता, ना कोई आइडिया रहता है। देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, पर हाँ, तुम जहाँ भी हो आज शाम के इवेंट में तुम्हें आना ही आना होगा। अरे आज इतना स्पेशल डे है, इसीलिए आज के दिन कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है? विक्रम उसकी बात का जवाब देते हुए बोले, आप लोग रिलैक्स रहिए, मैं इंडिया से निकल चुका हूँ और शाम तक आराम से पहुँच जाऊँगा। अच्छा मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मैं आप लोग से शाम को मिलता हूँ। बाय धैर्य, बाय अंकल। कह के विक्रम कॉल कट कर देते हैं। ये यश अपने बेटे धैर्य को देख बोले, सो एक्साइटेड फॉर द इवेंट? धैर्य ये सुन बोले, यस, बट कोई और भी है जो
हमसे ज़्यादा इस इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं। यश जी बोले। वो कौन? धैर्य कहते हैं। और कौन? आपकी प्रिंसेस मिस मायरा बिरला। मॉम बोल रही थी कि उसने तो अभी से रेडी होना स्टार्ट भी कर दिया है। यश जी जोर जोर से हंसते हुए बोले। अरे तुम्हारी मॉम को कहो कि मेरी बेटी ऑलरेडी एक प्रिंसेस है, उसे मेकअप वगैरह की कोई जरूरत नहीं। आज के इवेंट में सबसे सुंदर हमेशा की तरह वही दिखेगी। धैर्य थोड़ा सीरियस होकर बोला। डैड, मुझे तो लगता है कि आपके लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ रखा है। आपको उसके साथ कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। यश जी बोले। आई नो बेटा कि मैं मायरा से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से अब वो बिगड़ने भी लगी है। बट ट्रस्ट मी, एक बार मेरी बच्ची की ज़िंदगी में विक्रम आ जाए, तब तुम देखना कि वो विक्रम के प्यार में कैसे खुद को बदलती है। धैर्य जो ये सुन चुप हो गया। वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता कि विक्रम के दिल में शायद उसकी बहन के लिए ऐसे कोई भी जज्बात नहीं है। पर ये सारी बातें अब उसके डैड को कौन समझाए। यहाँ विक्रम जो प्रतीक को कॉल लगा रहे थे, पर प्रतीक शायद जिंदगी में पहली बार उनके कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। विक्रम को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोले, एक काम दिया है इसे सिंपल सा, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा कॉल रिसीव तक नहीं कर रहा। ओह गॉड। तभी कुछ ही देर में प्रतीक का वीडियो कॉल आया। विक्रम उसकी कॉल को उठाते हैं और प्रतीक का चेहरा देख हैरानी से बोलते हैं, व्हाट हैपन? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे मेरा? प्रतीक बोला, अरे 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 बॉस, मैं आपको क्या कहूँ, हमारी मैडम बॉस तो लगता है नाश्ते में चने खा के आई हैं। सुबह सुबह क्या तेज भगाया उन्होंने मुझे। विक्रम को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। वो बोले, व्हाट हैपन? क्या कह रहे हो तुम? अच्छे से कहो। तभी प्रतीक बोला, बॉस, मामला बहुत पेचीदा हो गया है। जो मैडम बॉस 2 मिनट पहले कार में थी, वो अब कार से बीच रास्ते में ही उतर गई है, वो भी मेन रोड में। मैं भी उन्हें शक ना हो इसलिए अपनी कार से उतरकर उनका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उस रोड में किसी चोर ने एक बूढ़ी लेडी का पर्स चुरा लिया। ये देखते ही हमारी नताशा मैम और प्रिया मैम उस चोर के पीछे भागने लगी। उन्हें भागता देख मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। और बॉस, ये 2 लड़कियां, बाप रे, क्या भागी हैं ये लोग आज। मतलब मेरे तो फेफड़े ही फट गए बॉस। इनका पीछा करते करते मैं तो यमराज के द्वार तक ही पहुंच गया था, पर ये लड़कियां नहीं रुकी और फाइनली इन लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर इनके हाथों में आते ही ये लोग उस बेचारे के साथ क्या कर रही है मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ। कह के प्रतीक कैमरा टर्न करता है। वो बोला, बॉस ये देखिए, प्रिया मैम तो किसी जंगली शेरनी की तरह टूट पड़ी हैं उस बेचारे चोर पर। विक्रम जो अब जाके नताशा और प्रिया को देख पा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ के बीच प्रिया और नताशा थी। प्रिया जो उस वक्त उस चोर पे मुक्के की बरसात कर रही थी, पर वहीं नताशा जो थोड़ा दूर होके प्रिया को चेयर किए जा रही थी। प्रिया जो मुक्के मारते मारते बोली, अबे साले, हाँ चोरी करता है तू, चोरी करता है? किसी की मेहनत की कमाई चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुझे पता भी है पैसे कमाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तुझे कैसे पता होगा? अरे तू तो चोरी करता है, तू इस मुक्के के ही लायक है, ये ले और खा। कह के प्रिया जो उसे और जोर जोर से पीटने लगती है और नताशा जो प्रिया को चेयर करते हुए बोले जा रही थी, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मार उसको, घुसंड मार घुसंड, दे 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 और जोर से दे। चोरी करता है बेशरम कहीं का, वो भी एक औरत का पर्स। तुझे पता भी है कि एक औरत के पर्स में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। चोर जो पिटते पिटते बोला, अरे जगत माता हो, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। अब वादा करता हूँ कि कभी कभी किसी औरत का पर्स चोरी नहीं करूंगा, मुझे बख्श दो यार, बख्श दो। नताशा जो ये सुन प्रिया को और भड़काते हुए बोली, सुना प्रियू, बस औरतों के पर्स चोरी नहीं करेगा, बाकी मर्दों के पॉकेट अच्छे से मारेगा ये। ऐसे चोर कभी नहीं बदलेंगे। तू मार मार इसे और मार, ये ना कभी नहीं बदल सकता, ये पिटने के ही काबिल है। नताशा और प्रिया के इन हरकतों को वहां खड़े सभी लोग देख रहे थे, और सिर्फ वहां खड़े उन्हें देख नहीं रहे थे, बल्कि आधे से ज्यादा लोग तो उनके वीडियोस भी बना रहे थे।
विक्रम को ये नज़ारा देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोले, मैं इन लड़कियों को नाजुक मोम की गुड़िया समझ रहा था, पर ये लोग तो आफत की पुड़िया निकली। जरा सा भी होश नहीं है कि पूरी पब्लिक इन्हें देख के इनका वीडियो बना रही है। बस अपनी ही धुन में है ये दोनों। मैंने गलती कर दी, मुझे इन दोनों को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी नताशा ने अपने फोन पे टाइम देखा। 11:30 तो यहीं बज गए थे। ऑडिशन तो 12 बजे से स्टार्ट है। वो घबरा गई और प्रिया को जाके बोली, प्रियो छोड़ इसे, 11:30 हो गए, जल्दी चल, 12 बजने में बस आधा घंटा बाकी है। वो चोर भी दर्द में बोला, अरे हाँ, जाओ जाओ, प्लीज बख्श दो मुझे, मत आओ, रहम करो मेरे ऊपर। प्रिया जो उस चोर को जमीन में पटक देती है और उसकी ओर उंगली दिखा के गुस्से में बोलती है, फिर से चोरी करने का सोचा भी ना तो तुम्हारे सपनों में भी तुम्हें घुस के मारूंगी। वो चोर जो अपने दोनों हाथ जोड़ डर के मारे नाक का इशारा कर रहा था। यहाँ प्रिया और नताशा उस बूढ़ी औरत को उनका पर्स दे देती है। वो उनको कहती है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे और हर घर में तुम्हारे जैसी हिम्मत वाली बेटियां सबको दे। नताशा और प्रिया थोड़ा स्माइल करती है। नताशा बोली, अच्छा आंटी, अब हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से जाइएगा, बाय। कह के प्रिया और नताशा वहां से वापस भागने लगी। प्रतीक ये देख विक्रम को जल्दी से कैमरा रोटेट करके उन्हें देखते हुए बोले, बॉस ये लोग तो फिर भागने लगे, मैं भी निकलता हूँ। कह के प्रतीक कॉल कट कर देता है। उसकी कॉल कट करते ही विक्रम जो अपने मन में सोचने लगे, ये हो क्या रहा है, प्रिया को नताशा ने क्यों रोका और फिर जल्दी से वहां से भाग गई। आखिर चल क्या रहा है इन लड़कियों के दिमाग में। विक्रम इसी सोच में परेशान हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ नताशा जो भागते भागते प्रिया को बोली, क्या जरूरत थी उस चोर को इतना कूटने की, टाइम वेस्ट किया यार तूने तो, बस ले हो गया तेरी वजह से लेट। प्रिया ये सुन गुस्से में बोली, ओह ज्यादा भोली मत बन। वो कौन था जो चोर को देख के जोर से चिल्लाया, प्रिया पकड़ उसे, मार, देख उसने क्या किया, जल्दी जा जल्दी जा। जितनी देर तक मेरे हाथ चले हैं ना उस चोर के ऊपर, उतनी देर तक तूने चेयर करके हौसला बढ़ाया मेरा। नताशा भागते भागते बोली, अरे तो ये फर्ज था ना मेरा, तू गलत हो या सही, तेरा साथ तो मुझे देना ही होगा। देख अब मेरा दिमाग मत खराब कर और मेरे सामने ना ज्यादा ही जबान मत चला, अपना पाँव चलाओ, पाँव। कह के दोनों लड़कियां और तेज भागने लगी। पर यहाँ प्रतीक जिसकी भाग भाग के हवा टाइट हो गई थी, वो अभी भी उन दोनों के पीछे भागे जा रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, कितना भागती है ये लड़कियां हैं या कोई तूफान। मेरी तो इतने में ही पूरी की पूरी हवा निकल गई, पर इतना तमाशा करने के बाद इनका जोश तो कहीं नहीं गया। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, पता होता तो अपनी वो लग्जरियस कार से उतरता ही नहीं, कार जितना ही तो भाग रहा हूं मैं। पर यहाँ नताशा और प्रिया दोनों भागते भागते फाइनली उस वेन्यू में पहुंच गई और सीधा वेन्यू के अंदर ही घुस गई। प्रतीक जो बाहर ही खड़े थे और उस वेन्यू के बोर्ड को पढ़ हैरानी से बोले, बाप रे, तो ये प्लान था इन लड़कियों का, मुझे बॉस को बताना होगा। कह के प्रतीक जो उसी पल बिना कोई देरी किए विक्रम को कॉल घुमा देते हैं। विक्रम जो एक रिंग में ही उसका कॉल पिक करके बोले, क्या हुआ, कहाँ है वो लोग। ये सुनते ही प्रतीक जो एक एक करके उनको सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुन विक्रम को अब सब कुछ समझ आने लगा। उन्हें उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोले, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें जो करना है तुम अच्छे से जानते हो। कुछ भी हो जाए वो दोनों लड़कियां अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए, समझे। कह के विक्रम कॉल कट कर देते हैं। यहाँ नताशा और प्रिया जो अब बैक स्टेज में जाकर बैठ गई, उनके साथ और भी कंटेस्टेंट वहां पे बैठे हुए थे। नताशा एक गहरी सांस ले प्रिया को बोली, फाइनली यार पहुंच गए, मैं तो डर ही गई थी कि टाइम से आ ही नहीं पाएंगे। प्रिया बोली, कोई ना, पहुंच गया है ना, तू अब रिलैक्स रह और अपने गाने पे फोकस कर। नताशा जो अब जाके चैन की सांस ली थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। नताशा जैसे ही फोन को देखती है उसका बीपी वापस ऊपर नीचे होने लगता है। वो घबरा के प्रिया को बोली, प्रियो मुझे विक्रम कॉल कर रहा है, उन्हें पता चल गया क्या। प्रिया कुछ बोलती कि तभी एक गार्ड आकर बोली, ओ मैडम, यहाँ पे कॉल पे बात करना अलाउड नहीं है, आप प्लीज अपना फोन स्विच ऑफ करिए या फिर बाहर जाके बात करिए। कह के वो गार्ड वहां से चली गई।
यहाँ फोन की रिंग भी बंद हो गई। प्रिया और नताशा थोड़ा रिलैक्स हुई कि तभी वापस विक्रम नताशा को कॉल करने लगे। नताशा धीरे से बोली, प्रियो, मुझे कॉल पिक करना ही होगा, नहीं तो फिर विक्रम को गुस्सा आ जाएगा। प्रिया बोली, तो फिर ठीक है, जल्दी चल, तेरा नंबर आने वाला है, जल्दी से बात करके कॉल कट कर देना। नताशा हाँ का इशारा कर उसके साथ बाहर कॉरिडोर में चली जाती है, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। वो विक्रम का कॉल पिक करके बोली, "अ, हेलो। विक्रम, जो उसकी आवाज सुन, बोले, क्या हुआ जान, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? नताशा का फोन अभी स्पीकर में था और प्रिया भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। नताशा विक्रम को बोली, नहीं नहीं, वो मैं मूवी देखने आई थी ना, इसीलिए थोड़ा धीरे से बोल रही थी ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। आप बताइए, आपको कुछ काम था मुझसे? विक्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को शांत करते हुए कहा, नहीं, कोई काम नहीं था मुझे, बस तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। अपना ख्याल रखना और कुछ ऐसा तो बिल्कुल मत करना जो मुझे नहीं पसंद। नताशा और प्रिया ये सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगी। नताशा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, "आ, अगर गलती हो गई तो?" विक्रम थोड़ा स्माइल करके कॉल पे बोले, फिर मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। ये सुन नताशा और प्रिया थोड़ा सीरियस होके एक दूसरे को देखती है। विक्रम वापस बोले, वैसे अगर कोई गलती करनी भी जा रही हो तो रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें विक्रम राठौर की जगह माफिया वीआर का सामना करना पड़ेगा। खैर, फिलहाल तो मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मेरा वीडियो कॉल उठाओ ना, मैं भी तो देखूं कि मेरी जान कौन सी मूवी देख रही है। नताशा और प्रिया तो ये सुन पूरी तरीके से घबरा गई। तभी नताशा नाटक करते हुए बोली, हेलो, हेलो विक्रम, विक्रम हेलो। हाँ, वो आपकी आवाज़ ना मुझे ठीक से आ नहीं रही है, सही से सुनाई नहीं दे रही है, लगता है यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। मैं कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद आपको खुद कॉल करती हूँ, ओके, बाय। कह के नताशा कॉल कट कर देती है। विक्रम भी कॉल कट कर एक तिरछी स्माइल के साथ बोले, जितना उड़ना है उड़ लो मेरी जान, तुम्हारी ये उड़ान बस कुछ मिनट के लिए ही है, क्योंकि घूम फिर के आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही होगा। कह के विक्रम जो थोड़ा रिलैक्स हो अपना सर सीट में टिका आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ नताशा जो थोड़ी स्ट्रेस के साथ प्रिया को बोली, यार बच गए, नहीं तो अभी फंस जाते, विक्रम को पता चलता तो पता नहीं वो क्या कहते। प्रिया उसे हैरानी से देख बोली, कुछ भी कहते आशु, तुझे उससे क्या, अब तू और वो तो अलग होने वाले हैं ना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि शायद तेरे सिलेक्शन के बाद तो उनसे कभी मिल ही ना पाए। नताशा ये सुन ताज्जुब होके बोली, क्या, क्यों नहीं मिलूंगी मैं उनसे? प्रिया बोली, आशु क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तूने ही तो पहले प्लान बनाया था ना कि जैसे ही तेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं और तू उस मेंशन से भाग जाएंगे और इनके साथ चले जाएंगे, ताकि तुझे ये जबरदस्ती का बंधन न निभाना पड़े। नताशा ये सुन चुप हो गई। प्रिया उसके उतरे हुए चेहरे को देख के बोली, आशु, कहीं तुझे विक्रम सर से प्यार तो नहीं हो गया ना, जो उनसे दूर जाने की बात से तू ऐसे उदास हो गई? वैसे मैं एक बात बोलूं, उनसे प्यार करने में ना कोई बुराई नहीं है, आखिर उनमें कमी ही क्या है? एक अच्छे इंसान है, इनफैक्ट बिलियनर है, औरतों की इज्जत और मर्यादा का मान रखना तो वो अच्छे से जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आशु। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो विक्रम सर जैसे लोग रियल लाइफ हीरो होते हैं। इनफैक्ट रियल लाइफ हीरो के साथ साथ हर लड़की के ड्रीम बॉय भी होते हैं। वो नताशा की दोनों बाजुओं को पकड़ उसे समझाते हुए बोली, देख आशु, अगर मेरा सजेशन मान तो रहने दे ये सब। नताशा ये सुन उसका हाथ हटा हैरानी से बोली, क्या, क्या मतलब है तेरी इस बात का, क्या रहने दूं मैं? प्रिया बोली, रिलैक्स आशु, रिलैक्स, प्रैक्टिकली सोच, इन सब में फ्यूचर बनाना बहुत मुश्किल होता है यार। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तेरा भला चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फील गलत है, पर मुझे इस बात का डर है कि ये कदम तेरे और विक्रम सर के बीच दूरियां ना पैदा कर दे। वो तुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आशु,
ऐसा प्यार करने वाला इंसान जिंदगी में बार बार नहीं आता। नताशा उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोली, बस बस प्रिया, बहुत हुआ। तेरे लिए भी मेरे सपने क्या कोई मायने नहीं रखते? बस प्यार और पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, और अगर होता भी है ना, तो मेरी लाइफ में ये सब कोई मायने नहीं रखते। अगर कुछ सच में मायने रखता है ना, तो बस मेरी मम्मा और मेरा सपना, जो मैं बचपन से आज तक खुली आंखों से देखती आई हूँ। मुझे एक बेस्ट सिंगर बनना है, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है, अपना एक नाम बनाना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए ना, मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ और किसी के भी खिलाफ जा सकती हूँ। समझी तू? प्रिया, जो नताशा की आंखों में उस वक्त वो जुनून साफ देख पा रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आके बोली, ओ मैडम, गॉसिप करने आए हो क्या आप लोग यहाँ पे? ऑडिशन का टाइम हो गया है, नेक्स्ट आपका ही टर्न है, इसीलिए जल्दी आइए। हमारे जजेस 1 मिनट के लिए भी किसी कंटेस्टेंट का वेट नहीं करेंगे। नताशा ये सुन बोली, हाँ हाँ चलिए चलिए, कह के नताशा और प्रिया दोनों ही अंदर चली गई। इस वक्त नताशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वैसे तो उसने ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बार किए थे, बट आज पहली बार उसे इतना डर लग रहा था। अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाई तो क्या करेगी, और अगर हो गई तो क्या सचमुच विक्रम को छोड़ के चली जाएगी? वो इसी परेशानी में थी कि तभी उसने सुना कि जजेस काफ़ी एक्सपीरियंस वाले और खड़ूस हैं, जो एक छोटी सी गलती पे भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये सारी बातें सुन नताशा और ज़्यादा नर्वस हो गई। यहाँ स्टेज के अंदर वहाँ पे 3 जजेस थे, जो सारे कंटेस्टेंट की आवाज़ सुन सुन के इरिटेट हो गए थे। उन लोगों में से 2 आदमी थे और एक लेडी थी। तीनों बड़े ही सीनियर सिंगर रह चुके थे अपने ज़माने में। पर यहाँ सिर्फ 3 जजेस नहीं, बल्कि मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर तंज कपूर भी बैठे हुए थे। उन्होंने ही इस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था। पर आज के सारे ऑडिशन देख उन चारों का तो दिमाग ही खराब हो गया। किसी की भी आवाज़ में वो बात नहीं थी, और ना किसी की आवाज़ ऐसी थी जो उन लोग के दिल को छू जाए। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो अंदर ही अंदर ठान भी लिया था कि अब उन्हें और कोई नहीं मिलेगा जो अपने सिंगिंग के बलबूते पर उनके दिल को छू जाए और इस कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाए। वो लेडी जो उन दोनों जजेस को देख के बोली, सुनिए आप लोग, लगता है इन लोगों ने हमारे इस कंपटीशन को मजाक समझ के रखा है। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिस्टर तंज कपूर भी क्या सोच रहे होंगे कि मैंने फालतू के इस कंपटीशन में इतना बड़ा स्पॉन्सर किया। यहाँ तो एक भी टैलेंट ऐसा नहीं है जिसे हम सिलेक्ट कर सके। उनकी ये सारी बातें सुनकर एक बहुत ही सीनियर आदमी, जो उन जजेस में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी लग रहे थे, वो बोले, नहीं नहीं, हम सिर्फ कुछ चंद लोगों की वजह से उन लोगों को सज़ा नहीं दे सकते जो इस कंपटीशन के लिए वाकई सीरियस हैं। क्या पता हमें यही कोई ऐसा टैलेंट मिल जाए जो अपने सिंगिंग से हमारे इस उखड़े हुए मूड को ठीक कर दे। तभी दूसरा जज, जो उस लेडी की उम्र का ही था, वो बोला, पर गुरुजी, आपको लगता है कि यहाँ हमें वो टैलेंट मिलेगा जिसकी हमें तलाश है? गुरुजी बोले, जीवन सर और आस्था मैम, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। जैसा हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर मिस्टर तंज कपूर ने रखा है, देखिए उनकी तरफ, उनके चेहरे में एक शिकन भी नहीं है और ना कोई चिड़चिड़ापन। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। आस्था जी बोली, शायद आप सही कह रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इनफैक्ट जो लोग भी इस कंपटीशन को मजाक समझ रहे हैं, हमें उन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए इस ऑडिशन को और डिफिकल्ट बनाना होगा। अब हम बस 2 लाइन सुनेंगे, वो भी बिना म्यूजिक के। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और अगर नहीं लगा तो उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर देंगे। आस्था जी की इस बात पे बाकी के 2 जजेस भी सहमत हो गए। पर यही उन लोगों से थोड़ी दूर बैठे मिस्टर तंज कपूर, जो इस टाइम चुपचाप बैठे अपने फोन में कुछ किए जा रहे थे। सभी जजेस को यही लग रहा था कि मिस्टर तंज कपूर इस ऑडिशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। पर उन्हें क्या पता था कि तंज तो बस अपने डैड के कहने पर जबरदस्ती इस ऑडिशन में आए हुए थे। वो तो बस जल्दी से जल्द सारे कंटेस्टेंट की आवाज सुन यहाँ से निकलना चाहते थे। वो अपने मन में बोले, व्हाट द हेल, डैड ने मुझे ना जाने कहाँ फंसा दिया। और कैसे कंटेस्टेंट हैं ये लोग? ये लोग बनना चाहते हैं बड़े और कामयाब सिंगर। सुबह से ऐसा लग रहा है किसी सिंगिंग शो में नहीं, बल्कि कोई लाफ्टर शो में बैठा हुआ हूँ। मुझे तो बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। अब कोई भी सिलेक्ट हो या कोई भी जीत जाए, आई डोंट केयर। तभी आस्था जी बोली, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज।
ये कहते ही स्टेज की लाइट थोड़ी डिम हो गई। अब बारी हमारी नताशा की थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी और काफी नर्वस भी थी। अंदर एंटर करते हुए उसके ऊपर स्पॉटलाइट आई, पर उसी वक्त उसका पाँव किसी चीज में उलझा और वो धड़ाम से मुंह के बल गिर गई। ऐसे अचानक गिर जाने की वजह से उसका चेहरा अभी भी नीचे की ओर था, पर स्पॉटलाइट अभी भी नताशा के ऊपर ही थी। उसका चेहरा अभी तक कोई नहीं देख पाया था, पर उसकी ये हरकत देख सबको कहीं ना कहीं लगा कि ये लो, एक और कंटेस्टेंट हमें इरिटेट करने आ गया। नताशा जो पहले तो खुद को संभालते हुए थोड़ा उठती है, उसने सबसे पहले अपने पैरों में उलझे उन तारों को देखा और फिर मन में कहा, बहुत खूब, बस इसी की तो कमी थी मेरी लाइफ में। नताशा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था और साथ ही साथ वो बहुत नर्वस भी फील कर रही थी। तभी जीवन सर ने अपना माइक उठा के कहा, हेलो मिस, सोचिएगा बाद में कि आप कैसे गिर गई। इस वक्त प्लीज सेंटर में आके खड़ी हो जाइए। ये सुन नताशा ने अपना चेहरा पलटा और स्टेज की ओर देखने लगी। उसके पलटते ही उसके रेशमी जुल्फे थोड़ा सा लहरा गए। ये सीन किसी मूवी की तरह लग रहा था। अब जाके सब लोग नताशा का चेहरा अच्छे से देख पा रहे थे। सब उसके चेहरे को देखे तो देखते ही रह गए। अब उसकी खूबसूरती थी ही ऐसी, बिल्कुल मनमोहक। नताशा जो झट से उठी और अपने पाँव से उन लिपटे हुए तारों को झटक दिया और जल्दी से माइक ले स्टेज को चूमते हुए भागकर सेंटर में आकर खड़ी हो गई। उसकी यह चुस्ती फुर्ती देख जजेस को थोड़ी सी हंसी आ गई, पर यहाँ दूसरी तरफ तंश, जो अभी भी नताशा के खूबसूरत से चेहरे पर खोए हुए थे, वो नताशा को सर से लेकर पांव तक देखने लगे और अपने मन में कहा, सच, क्या फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कह के उनके होठों में हल्की सी स्माइल उतर आई, पर यहाँ नताशा जो डर के मारे हल्की हल्की कांप रही थी। उसके इस घबराहट को जजेस अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तभी गुरुजी ने बोला, बेटा सामने रखे बॉल से एक चिट्ठी उठाओ और देखो कि तुम्हें कैसा सॉन्ग गाना है। आस्था जी बोली, हाँ, जैसे भी टाइप का सॉन्ग उस चिट में होगा तुम्हें वैसे ही टाइप का गाना हमें बिना म्यूजिक के सुनाना होगा। नताशा जो अपना सर हाँ में हिलाती है, बॉल के पास जा भगवान का नाम लेके एक येलो कलर की चिट निकालती है। चिट निकालते ही उसे एक आवाज आई, देखिए क्या आया है आपकी चिट में। अचानक तंज की यह आवाज सुन नताशा क्या, खुद जजेस भी हैरान हो गए। अभी तक तो यह आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, एक बार के लिए भी किसी से कोई बात नहीं की। कंटेस्टेंट तो बहुत दूर की बात है, जजेस से भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहते या फिर अपना फोन चलाते। नताशा ने अभी देखा था कि जजेस के अलावा भी एक और आदमी है जो बड़े शान से साइड में बैठा हुआ है। नताशा उनकी ओर हाँ का इशारा कर अपना चिट खोलती है। अपना सॉन्ग टाइप देखते ही वो वापस अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, वाह भगवान जी, तैयारी की थी मैंने सैड सॉन्ग की और बिल्कुल मेरी तैयारी के हिसाब से आपने मेरी किस्मत में रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया। हे भगवान, आज के दिन ही मेरे सारे एग्जाम्स लेने हैं क्या आपको, या फिर मेरे सारे पापों के फल देने हैं? प्लीज भगवान जी ऐसा मत करो ना, और गाना गाते टाइम बस मेरे साथ रहो। आप मेरे साथ रहोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। प्लीज 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 भगवान जी सपोर्ट मी। नताशा के चेहरे के बदलते सारे क्यूट एक्सप्रेशन सभी जजेस देख रहे थे। तंज भी नताशा के ये सारे क्यूट एक्सप्रेशन को देख धीरे धीरे उसके चेहरे में मानो खोने लगे। तभी एक जज जीवन जी बोले, मैडम आपने पढ़ लिया है तो हमें भी बता दीजिए कि आखिर किस टाइप का गाना सुनाने वाली हैं आप हमें। थोड़ा सा कष्ट करिए और अपना मुंह खोल के गाना गाइए। नताशा जो होश में आई और थोड़ा हिम्मत कर कॉन्फिडेंस के साथ बोली, सर रोमांटिक, मुझे रोमांटिक सॉन्ग गाना है। ये सुन तंज के होठों में एक नशीली स्माइल उतर गई और वो अपने सोफे में थोड़ा आराम से बैठ नताशा को घूरने लगे। स्टेज की लाइट्स वापस थोड़ी डिम हो गई और स्पॉटलाइट नताशा के ऊपर आ गई। नताशा ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने न जाने क्यों इस वक्त विक्रम का चेहरा आ रहा था। अपने दिलो दिमाग को शांत कर उन्हें याद करते हुए वो गाना गाना शुरू कर देती है। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तू मिले,
लिखो ले होठ मैंने अब तक थे जो सिले, मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, ओ पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। नताशा जो चुप हो गई अपने सिंगिंग की धुन में, वो 2 लाइन कुछ ज्यादा ही गा बैठी थी। उसे लगा कि कहीं उसके इस छोटे से मिस्टेक पे जजेस गुस्सा ना करने लगे। उसने थोड़ा डर के अपनी आंखों को खोला। अब स्टेज में पूरी लाइट्स जल रही थी। नताशा ने एक नजर जजेस की ओर देखा और फिर तंज की ओर, पर कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स ना दे वो घबरा गई। तभी अचानक उसके कानों में ताली की आवाज आई। गुरुजी उठ के नताशा के लिए क्लैप करने लगे। गुरुजी को देख बाकी की 2 जजेस और तंज भी खड़े हो जाते हैं और नताशा के लिए ताली बजाने लगते हैं। नताशा जो ये नजारा देख बहुत 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 ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी कि ना जाने कैसे उसके आंखों से हल्का हल्का पानी आने लगा। वो अपने चेहरे से उन आंसुओं को पोंछ लेती है। नताशा को यूं रोता देख तंज को अच्छा नहीं लग रहा था। उनका दिल तो कर रहा था कि अभी जाके वो नताशा के प्यारे से चेहरे से उन आंसुओं को पोंछ दे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी तीनों जजेस ने नताशा को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर दिया। आस्था जी बोली, वाओ, आई मीन वाओ, इस इमोशन और आवाज की तलाश थी हमें, यही तो ढूंढ रहे थे हम। जीवन सर बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बट जब तुम्हारी एंट्री हुई ना, तो मुझे 1% भी नहीं लगा था कि तुम हमारे लेवल का गाना गा पाओगी। बट अपने सिंगिंग से तुमने हमें जो चौंकाया है, क्या कहें, विश्वास ही नहीं हो रहा। गुरुजी भी बोले, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आपकी एंट्री देख आपसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर सच भगवान ने जितना खूबसूरत चेहरा दिया है उतना ही मधुर और मीठा आवाज भी प्रदान किया है आपको। वैसे हम लोग तो आपसे इतने रूड हो गए कि आपसे आपका नाम भी पूछना जरूरी नहीं समझा। आपका नाम क्या है? नताशा ये सुन खुशी से बोली, जी मेरा नाम नताशा है। ये सुन तंश, जो अब तक बस नताशा को बड़े प्यार से देखे जा रहे थे, उनके दिल में न जाने क्यों अजीब सी गुदगुदी हुई। उनके होठों में एक स्माइल उतर आई और वो हल्के से खुद में ही बोले, नताशा। उन्होंने बहुत धीरे से कहा था, पर यह कहते ही नताशा जो अब उनकी ओर देखने लगी। तंज भी नताशा की आंखों में आंखें डाल उसे देखने लगे। नताशा तो बस उनसे इतना ही सुनना चाहती थी कि उन्हें उनका गाना कैसे लगा, पर तंज जो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस मुस्कुरा के उसकी ओर देखे जा रहे थे। नताशा बोली, सर आपको कैसे लगा? नताशा की ये मीठी आवाज सुन तंज को होश आया। वो खुद को अंदर ही अंदर संभालते हुए बोले, नाइस, आई लाइक योर वॉइस। उसके बाद वो अपने मन में बोले, एंड यू ऑल्सो। तंज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। तभी जजेस जो अपना फैसला सुनाने जा रहे थे कि तभी एक आवाज आई। एक आदमी जजेस के पास आया और उन लोग से कुछ कहने लगा। नताशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तंज को तो गुस्सा आने लगा और वो अपने मन में बोले, क्या प्रॉब्लम है इन जजेस को? अरे मैं होता तो फटाफट सिलेक्ट कर देता। अरे ऐसी आवाज वापस नहीं मिलेगी, इन लोग को इतनी सी बात समझ नहीं आती। यहाँ वो आदमी जो जजेस से कुछ कह के वहां से चला जाता है। नताशा अभी भी उन लोग की ओर आस लगाए एकटक देखे जा रही थी, पर तभी उसकी आस को तोड़ते हुए गुरुजी बोले, हमने डिसीजन ले लिया है, नताशा आप कंपटीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकती। ये सुन नताशा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। नताशा के साथ साथ तंज भी हैरान हो गए और वो तो सबके सामने चिल्ला ही पड़े, व्हाट? अब क्या होगा कहानी में आगे? क्यों गाना पसंद आने के बावजूद भी जजेस ने कर दिया नताशा को इनकार? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। Thanks for watching and subscribe for more guys. Bye 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 and love you all.